हेलो माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास में पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। पास्ट टेंस के चारों भेद के बारे में, चारों भेद का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको फार्मूला से के द्वारा और एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। आज हम जानेंगे इस क्लास में चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए हम सेकंड पास्ट टेंस का सेकंड काइंड पास्ट टेंस का सेकंड काइंड पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पहले बताएंगे। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे और कौन कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। तो सिंपल पास्ट का सबसे पहले सिंपल पास्ट का बताएंगे, इसके बाद बाई वाइस से सबके बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस को बदलने के लिए उसका फार्मूला क्या है। तो उसका फार्मूला है SOPA प्लस वास वार प्लस V3 प्लस Y प्लस OSPA प्लस OW प्लस टॉप। अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला। तो ये हो गया SOPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, प्लस वास वर्ब ये सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन रहेगा, प्लस OSPA मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद OW अदर वर्ड्स, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन आप जानेंगे कि एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है। राम रोट अ लेटर टुडे। अब एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस का कैसे बदलेंगे उसके लिए SOPA। तो SOPA में एक्टिव वॉइस का सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिए हैं अ लेटर। उसके बाद अ लेटर के अनुसार वास वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सिंगुलर के साथ वास लगता है। उसके बाद V3, तो V3 रोट का राइट वोट रिटर्न, तो रिटर्न हो गया वर्ब 3। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन रहेगा। उसके बाद OSPA मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे, तो लिख दिए। उसके बाद OW में है टुडे। टुडे का होता है डेट डे। टुडे जो चेंज होता है तो डेट डे में चेंज होता है, तो डेट डे में चेंज कर दिए। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज हो गया, ये हो गया। उसके बाद फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में क्या है, सीता sang a song sweetly। इसमें हो गया सीता sang a song sweetly। इसमें हिंदी से मतलब नहीं है, केवल हमको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले SOPA। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि ए सॉन्ग है, इस सेंटेंस एक्टिव वॉइस में सॉन्ग है जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट करता है। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। SOPA मतलब ये होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, तो लिख दीजिए। उसके बाद इसके अनुसार वास वर्ब लगेगा, वास लगा, सिंगुलर में वास लगता है। उसके बाद sang का V3 sang हो गया, मैंने सिंग होता है, सिंग का sang का फिर सिंग से sang से sang, मैं सिंग sang तब V3 हो गया, V2 हो गया, V3 हो गया, तो sang हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन रहेगा। उसके बाद
SOPA का मतलब होता है OSPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो सीता को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बनाकर लिखेंगे। तो लिख दिए। उसके बाद OW में स्वीटली है तो स्वीटली लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद बन गया अ सॉन्ग वाज सॉन्ग बाई सीता स्वीटली, ये हो गया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेकेंड एग्जाम्पल का। अब उसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल लिए हैं। थर्ड एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस में यहाँ पर जो लिए हैं, रोशन प्लेड लूडो एट होम। तो इसमें अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो SOPA यहाँ पर इस सेंटेंस में लूडो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो लूडो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद लूडो के अनुसार वास लग गया, क्योंकि सिंगुलर में वास लगता है तो वास लग गया। उसके बाद B3, तो B3 प्ले का परेड होता है, B3 परेड हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है? रोशन। तो रोशन यहाँ पर एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको हम पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ेगा। तो लिख दिए, रोशन लिखा गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में है OW में है एट होम, तो एट होम लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया रोशन प्लेड लूडो एट होम। इस पैसिव वॉइस का हो गया, पैसिव वॉइस में हो गया। उसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में हो गया। अब पैसिव वॉइस इसका बनेगा लूडो वास प्लेड बाई रोशन एट होम। ये एक्टिव से पैसिव हो गया सेकेंड एग्जाम्पल का। थर्ड एग्जाम्पल का उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल क्या है? दे रोट मैनी बुक्स एट नाइट। दे रोट मैनी बुक्स एट नाइट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? तो यहाँ पर SOPA मतलब यहाँ पर मैनी बुक्स, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो इसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लाएंगे। तो मैनी बुक सब्जेक्ट बनाते ले आए। उसके बाद इसके अनुसार ये प्लूरल है इसलिए वर लगा, वर लिख दिए। उसके बाद B3 लगेगा, तो B3 लगेगा। तो राइट का B3 रिटर्न होता है, तो रिटर्न लग गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे, तो दे का बन गया ऑब्जेक्ट में बन गया देम। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया दे का देम। उसके बाद OW के जगह पर यहाँ पर एट नाइट है, तो एट नाइट लिखा गया। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सर एग्जाम्पल नंबर 4 का बन गया। इसके बाद उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 5 का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पहले एक्टिव में एग्जाम्पल देंगे, वी रीड न्यूज़ पेपर्स इन द मॉर्निंग। अब ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हो गया। अब उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो SOPA यहाँ पर न्यूज़ पेपर्स जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते लिखेंगे। तो लिख दीजिए। उसके बाद इसके अनुसार ये प्लूरल है इसलिए वर लगा, वर लिख दिए। उसके बाद रीड का वर्ब 1 है रीड, तो रीड V2 है, लेकिन वर्ब 1 में रीड होता है। तो रीड रेड, तो यह रेड पड़ गया, V3 बन गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA के मतलब है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन है? वी, तो वी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया अस, वी का अस बन गया। उसके बाद OW में है इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग लिखा गया। लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया। इस तरह से हम बना दिए इसको पैसिव वॉइस में न्यूज़ पेपर्स वर रीड बाई अस इन द मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या है। SOPA प्लस वास वर्ब प्लस मीन प्लस
बीइंग प्लस B3 प्लस बाई प्लस OSPA प्लस OW प्लस प्लस टॉप। ये हो गया पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब उसको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एग्जाम्पल देखकर कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, आई वाज ईटिंग राइस नाउ। अब इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले SOPA, तब SOPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट राइस है, उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। लिख दिए, उसके बाद राइस के अनुसार, राइस सिंगुलर है इसलिए वाश लगा, वाश लिख दिए। उसके बाद बीइंग लिख दिए, बीइंग के बाद B3 इट का इटेन होता है, इटेन लिख दिए। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA में क्या होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट आई है, आई का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया मी। उसके बाद OW के जगह पर नाउ है, इसीलिए नाउ लिखा गया, लास्ट में प्लस टॉप पड़ गया तो बन गया एक्टिव वॉइस आई वाज ईटिंग राइस नाउ। इसका पैसिव वॉइस बन गया राइस वाज बीइंग ईटन बाई मी नाउ। इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में, ही वाज टीचिंग मी अ बुक। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है तो हम किसी को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मी भी है और अ बुक है, दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ये भी है, ऑब्जेक्ट नंबर ये भी है। तो इससे आपको बता रहे हैं, इससे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। तो इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई वाज टाउट अ बुक बाई हिम। इससे जब बनाएंगे, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तब बनेगा आई वाज टाउट अ बुक बाई हिम। लेकिन अब इससे हम बता रहे हैं तो अब को एक्टिव वॉइस का सब ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो अ बुक यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिख दिए। लिखने के बाद फिर अ बुक के अनुसार वास लग गया, वास के बाद बीइंग लग गया, बीइंग लिखा गया। उसके बाद टीच का B3 टाउट होता है, टाउट लिखा गया। उसके बाद मी सातवें है तो मी सातवें लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद अब OSPA की जगह पर हम एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही था तो ही को ऑब्जेक्ट बनाकर ही बना दिए। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट में OW नहीं है तो छोड़ देंगे, लास्ट में प्लस टॉप तो प्लस टॉप पड़ गया, बन गया अ बुक वाज बीइंग टॉट मी बाई हिम। ये तो हो गया अ बुक को जब ऑब्जेक्ट बनाए तब। यदि हम मी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आई वाज बीइंग टॉट बाई हिम, आई वाज बीइंग टॉट अ बुक बाई हिम। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड में है एक्टिव वॉइस में, शी वाज वैक्सिंग हिम, शी वाज वैक्सिंग हिम। अब इसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो SOPA, तो SOPA में यहाँ पर हिम, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर हम उसमें ही लिखेंगे। हिम का सब्जेक्ट होता है ही, तो ही लिखा गया, ही के साथ वास लगता है, वास लग गया। उसके बाद बीइंग लग गया। उसके बाद वैक्स का B3 वैक्स्ड होता है तो वैक्स लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA, तो OSPA में यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही है, सी है तो सी का जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में होता है हर, सी का ऑब्जेक्ट हर।
तो हैव लिखा गया। उसके बाद ओ डब्ल्यू नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लिख देंगे, तब बनेगा ही वाज बीइंग वेक्ड बाई हर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब उसका आंसर कैसे देंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एसओपीए में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कार्ड्स है, तो कार्ड्स को हम सब्जेक्ट बना के लिख देंगे पैसिव वॉइस में। कार्ड लिखा गया, कार्ड्स लिखा गया। उसके बाद कार्ड्स प्लूरल है, इसलिए प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, वर्ब लग गया। उसके बाद बीइंग लग गया। उसके बाद B3 तब प्ले का प्लेड होता है, प्लेड लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA, तो OSPA में यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट दे है, तो दे का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा देम, तो देम लिखा गया। उसके बाद OW नहीं है, OW छोड़ देंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप देंगे, तब बन गया कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाई देम। उसके बाद अब 5 एग्जाम्पल में है, 5th एग्जाम्पल में एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है वी वर ईटिंग फ्रूट्स। अब इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो SOPA, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कौन है, फ्रूट्स। फ्रूट्स को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिख दिए, फ्रूट्स हो गया। उसके बाद फ्रूट्स प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ वर्ब लगेगा, लगा दिए। उसके बाद बीइंग लग गया, लिखा गया। उसके बाद वर्ब 3, तो ईट का वर्ब 3 इटन होता है, इटन लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA, तो OSPA में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट वी है, तो वी का पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा अस, तो अस लिखा गया। उसके बाद OW नहीं है, OW छोड़ देंगे, तो लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप दे देंगे, बन गया फ्रूट्स वर बीइंग इटन बाई अस। तो आज हम जानेंगे चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको पास्ट टेंस का थर्ड काइंड पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको बताने के लिए सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। SOPA, तो SOPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एस बनेगा, प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाई प्लस OSPA का मतलब होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा, प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम एक्टिव वॉइस में एग्जाम्पल लेकर 5 एग्जाम्पल लेकर 5 को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का, आई हैड इटेन मीट। अब यहाँ पर और इसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम मीट को, क्योंकि मीट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए मीट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, लिख दिए। उसके बाद इसके साथ सीधे हैड लगाना है, कोई नहीं लगाना है, सीधे सबके साथ हैड रहेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ हैड लगेगा, हैड लगा दिए। उसके बाद विल लगेगा, विल लगा दिए। उसके बाद वर्ब 3, तो ईट का वर्ब 3, इटन तो वर्ब 3 यही है, तो वर्ब 3 लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आई है, उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के मी लिख दिए। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसीलिए मी लिखा गया। लास्ट में OW नहीं है तो OW नहीं दिए। उसके बाद फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप था, फुल स्टॉप दे दिए, तो हो गया मीट हैड बीन इटन बाई मी। ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस में क्या है, शी हैड ड्रंक मिल्क, शी हैड ड्रंक मिल्क। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को, मतलब मिल्क को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना कर लिखेंगे, तो लिख दिए। इसके बाद हैड देना है, हैड लिखना है, लिखा गया। उसके बाद बिन लिखना है, लिखा गया। उसके बाद ड्रंक B3 दिया हुआ है, B3 लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद अब एक्टिव वॉइस के
सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सी सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हैव लिखेंगे। तो सी का हैव लिखा गया। उसके बाद ओ डब्ल्यू नहीं है तो डब्ल्यू छोड़ देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप दे देंगे। तो बन गया मिल्क हैड बीन ड्रंक बाई हर। उसके बाद यहाँ पर नंबर 3 में है एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, दे हैड संग सॉन्ग्स। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को मतलब सॉन्ग्स को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो लिख दिए, उसके बाद हेड लगा दिए, उसके बाद मिल लगा दिए, उसके बाद वर्ब थ्री लिख दिए, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद अब एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को डे को हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाकर देम लिख दिए। लास्ट में ओ डब्ल्यू नहीं था तो ओ डब्ल्यू छोड़ दिए, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप दे दिए। तो बन गया सॉन्ग्स हैड बीन सॉन्ग बाई देम। उसके बाद यहाँ पर नंबर 4 का है एक्टिव वॉइस में वी हैड रिटेन लेटर्स। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के लेटर्स को, क्योंकि लेटर ऑब्जेक्ट है इसीलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिख दीजिए पैसिव वॉइस में। तो उसके बाद लेटर्स के बाद सीधे हैड लिखना है, फिर विन लिखना है, लिखा गया। उसके बाद वर्ब थ्री रिटर्न लिखा हुआ है, रिटर्न लिखा गया, बाई लग गया। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी का ऑब्जेक्ट आस होता है, आस लिखा गया। ओ डब्ल्यू नहीं है, ओ डब्ल्यू छोड़ देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप दे देंगे, दे दिए। तो बन गया लेटर्स हैड बीन रिटन बाई अस। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 का एक्टिव से पैसिव वॉइस। उसके बाद 5 नंबर का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पहले एक्टिव का एग्जाम्पल बॉयज हैड प्लेड कबड्डी। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कबड्डी को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाकर लिख दिए, कबड्डी लिखा गया। उसके बाद हैड बिन लग गया, उसके बाद हैड लग गया, बिन लग गया। उसके बाद वर्ब थ्री प्लेड लिखा गया, उसके बाद बाई लग गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, बाई लिखने के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप बॉयज का बॉयज लिखा गया, उसके बाद ओ डब्ल्यू नहीं है तो ओ डब्ल्यू छोड़ दिए, लास्ट में प्लस स्टॉप लिखा गया। तो बन गया कबड्डी हैड बीन प्लेड बाई बॉयज। सेकंड पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस से कैसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसके बारे में बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर है SOP प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस OSPA प्लस OW प्लस हॉर्फिन्स प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। अब ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसे इसी फार्मूला के द्वारा हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है आई हैड एग्जाम्पल नंबर 1 है आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो हो जाएगा पैसिव वॉइस में हो जाएगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट फुटबॉल जो है वह है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के आएगा, सब्जेक्ट बन के आ गया, उसको लिख दिए। उसके बाद हैड लग गया, उसके बाद बीन लग गया, उसके बाद इसमें बीइंग लगता है, बीइंग के बाद वर्ब थ्री प्लेड हो गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद OSPA यहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो आई का ऑब्जेक्ट मी बन गया। उसके बाद टाइम के लिए OW नहीं है तो OW नहीं होगा। उसके बाद टाइम के लिए फॉर या सिंस तो फॉर लग गया। उसके बाद टाइम है 2 आवर्स तो 2 आवर्स लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप पड़ गया। तो बन गया फुटबॉल हैड बीन बीइंग प्लेड बाई मी फॉर 2 आवर्स। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल का एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है दे हैड बीन
टेकन मील फॉर एन आवर। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस के जो मील है ऑब्जेक्ट में उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। मील बन गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लग गया, उसके बाद बीन लग गया, उसके बाद बीइंग लग गया, उसके बाद V3 टेक का टेकन हो गया, उसके बाद मील लिखा गया, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया, उसके बाद OSPA का यहाँ पर दे का दे सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लाएंगे तो ले आएंगे तो उसको हो जाएगा देम, दे का हो जाएगा देम। उसके बाद OW नहीं है तो OW छोड़ देंगे। उसके बाद फॉर टाइम के लिए फॉर देंगे। उसके बाद टाइम एन आवर है तो एन आवर लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, बन गया मील हैड बीन बीइंग टेकन मील बाय देम फॉर एन आवर। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 का एक्टिव वॉइस का है द बॉय हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 आवर। जब पैसिव वॉइस बनेगा तो सबसे पहले स्कूल जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको स्कूल को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द स्कूल। के बाद हैड लग जाएगा, उसके बाद बीन लग जाएगा, उसके बाद बीइंग लग जाएगा, बीइंग लग गया, उसके बाद हैड बीन बीइंग हो गया, उसके बाद V3 तब V3 गो का गोन हो गया, उसके बाद बाई लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद वहाँ पर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट द बॉय है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के द बॉय चला गया। उसके बाद फॉर टाइम के लिए OW नहीं है तो वो छोड़ देंगे। उसके बाद टाइम के लिए फॉर दे दिए। उसके बाद टाइम 1 आवर है तो 1 आवर लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया द स्कूल हैड बीन बीइंग गॉन बाय द बॉय फॉर 1 आवर। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है एक्टिव वॉइस में यू हैड बीन सीइंग द ताजमहल फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनेगा द ताजमहल, एक्टिव वॉइस का द ताजमहल को बनाएंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बनाएंगे सब्जेक्ट द ताजमहल सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद उसके साथ हेड लग गया, बीन लग गया, बीइंग लग गया, उसके बाद सी का F3 सीन हो गया, उसके बाद बाई लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट है यू तो यू का ऑब्जेक्ट यू हो गया। उसके बाद फॉर लग गया, टाइम के लिए फॉर लग गया और अब नहीं था। उसके बाद टाइम 2 आवर्स था तो 2 आवर्स दिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया तो बन गया द ताजमहल हैड बीन बीइंग सीन बाय यू फॉर 2 आवर्स। उसके बाद यहाँ पर नंबर 5 का एक्टिव वॉइस का ये हैड बीन ईटिंग ब्रेड फॉर हाफ आवर। तो पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट ब्रेड को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट बना के लिख देंगे तो ब्रेड लिखा गया, बाद हेड लग गया तो बीन लग गया, बीइंग लग गया, उसके बाद ईट का V3 रिटर्न हो गया, बाई लग गया प्रीपोजिशन, उसके बाद OSPA तब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही था तो ही का हो गया हिम। उसके बाद OW नहीं है तो OW छोड़ देंगे। उसके बाद टाइम के लिए फॉर या सिर्फ तब फॉर दे देंगे। उसके बाद टाइम क्या है हाफ आवर तो हाफ आवर लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, इस बन गया ब्रेड हैड बीन बीइंग ईटन बाय हिम फॉर हाफ आवर। इस तरह से आपको पास्ट टेंस का चारों काइंड का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको फॉर्मूला द्वारा साथ एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिए। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो उतना शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। साथ ही साथ यदि वीडियो कैसा लगा हो उसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट करना भी न भूलिए। थैंक यू।